जनवरी की शुरुआत हो चुकी है। 2 महीने बाद अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, इसलिए इस महीने आपको टैक्स बचाने के लिए कुछ जरूरी काम कर लेने चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि अपना टैक्स आप कैसे बचा सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80C और 80CCC के तहत अगर आप प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस प्रीमियम, NSC, PPF, यूलिप, एजुकेशन लोन, 5 साल की FD, सुकन्या समृद्धि योजना या होम लोन में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स से कुल 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। यानी आपने जितनी भी रकम इन्वेस्ट की उनमें से 1.5 लाख रुपए तक की राशि आपकी कुल टैक्सेबल इनकम से घटा दी जाती है। अगर आप NPS यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश करते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत छूट मिलती है। साथ ही इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80CCC के तहत 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट भी मिलती है। इस योजना के तहत आप सिर्फ टैक्स ही नहीं बचाते बल्कि बुढ़ापे के लिए पेंशन का इंतजाम भी करते हैं। सेविंग अकाउंट में जमा पैसों पर भी ब्याज मिलता है, वो ब्याज टैक्सेबल होता है। हालांकि आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80TTA के तहत सेविंग अकाउंट में जमा 10,000 रुपए तक के ब्याज पर टैक्स में छूट मिलती है। अगर आपने होम लोन लिया है और आप उसका ब्याज चुका रहे हैं या फिर आप किराए के मकान में रहते हैं तो भी आपको टैक्स में छूट मिलती है। यानी आप अपनी कुल EMI पर जितना ब्याज दे रहे हैं उनमें से 2 लाख तक की रकम टैक्स फ्री है। वहीं किराए के मकान में रहने वाले मकान किराए की रसीद दिखाकर टैक्स में HRA छूट पा सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर या आश्रित बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम चुका रहे हैं तो आपको 25,000 रुपए तक के रकम पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है। साथ ही अगर आपका कोई आश्रित दिव्यांग है तो आप उस पर किए गए खर्च पर इनकम टैक्स की धारा 80DD के तहत इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। इसके अलावा डिमेंशिया, कैंसर, एड्स, किडनी फेल जैसी गंभीर बीमारियां होने पर भी इलाज पर जो खर्च होता है उस रकम पर भी इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80DDB के तहत टैक्स में छूट मिलती है। एजुकेशन लोन पर भी टैक्स में छूट मिलती है। इनकम टैक्स की धारा 80E के तहत लोन पर लगने वाले ब्याज पर 100% छूट पा सकते हैं। हालांकि आप इसमें छूट का फायदा केवल एक बार ही उठा सकते हैं। ये तो हुई टैक्स में छूट की बात, लेकिन टैक्स भरते वक्त आपको कई जरूरी बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे सोच समझकर सही टैक्स रिजीम चुनें, इनकम के सभी सोर्सेस का सही ब्यौरा दें, छूट क्लेम करें, अगर कोई नुकसान हुआ हो तो उसका ब्यौरा दें, टैक्स समय से जमा करें ताकि फाइन ना देना पड़े। टैक्स में छूट लेने के लिए गलत जानकारी ना दें, ऐसा करने से आप फंस भी सकते हैं।